Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the different type of growth और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ जिसमें वाटर, टेम्परेचर, लाइट उनकी हमने डिस्कशन कंप्लीट की। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने सेल के अकॉर्डिंग टू जो प्रोसेस होती है सेल में डिवीजन के अकॉर्डिंग टू कि जब डिवीजन होता है तो उसके बाद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, यानी कि क्या कि सेल विल बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन। अगर फंक्शन के हिसाब से सेल मॉडिफाई होता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। बट इसके बाद भी और भी दो स्टेप आपको मिलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन और डी रीडिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि अगर सेल आपका परमानेंट बन गया है, समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल था, मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो चुका है परमानेंट में। अब वही परमानेंट अगर कन्वर्ट हो रहा है वापस मेरिस्टेमेटिक में तो अब उसको हम बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। बट जब आपका मेरिस्टेमेटिक जो दूसरी बार बना वो वापस अगर परमानेंट बना सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। तो ऐसी तीन टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में हमें क्लियर यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो थर्ड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन के मीनिंग में क्या एक्सप्लेन करना है। तो कि डी डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग द ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस डिवीजन के अकॉर्डिंग टू माइटोटिक डिवीजन, और उसमें से कुछ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। द सेल्स फ्रॉम द रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम की बात करें या अदर कोई भी मेरिस्टेम की बात करें, वो जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं और कुछ मेच्योर ऑर्गन्स, टिश्यूज़ वगैरह यहाँ पे डेवलप करते हैं और वो फंक्शन के अकॉर्डिंग टू होता है कि जैसे कि रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई होगी, स्टेम का फंक्शन है तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग टू, एनकरेज के अकॉर्डिंग टू होगा, लीफ का होगा तो लीफ के सेल को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फोटोसिंथेटिक फंक्शन, और डिपेंड करता है उनका कोई स्पेशल फंक्शन है तो उसके हिसाब से। तो ऐसे अगर सेल के फंक्शन के हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ पे लिखा है ना, द सेक लीडिंग टू द मैच्योरेशन इज नॉन एज अ डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि सेल टेंड टू लूज देयर प्रोटोप्लाज्म इन ऑर्डर टू फॉर्म द ट्रैकियर एलिमेंट। समझ लो कि हमारे पास एक सेल था, उसने माइटोटिक डिवीजन किया, बहुत बार माइटोटिक डिवीजन के बाद 25 अराउंड 30 सेल्स बनाए। अब उस सेल्स का कंडीशन क्या है कि अगर उसको जाइलम का सेगमेंट बनाना है यानी कि ट्रैकिड्स बनाना है, ट्रैकिड्स जनरली क्या होता है, डेड सेल होता है, तो उसको प्रोटोप्लाज्म को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ये जो अभी हमने किया ना एग्जांपल वो। सो दो सेल्स आल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल प्लांट में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनेगी, बट उस सेल वॉल के अंदर के साइड, सेल्यूलोज के अंदर के साइड लिग्निन का यहाँ पे डिपोजिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्नोसेल्यूलोजिक। सो इन ऑर्डर टू कैरी द आउट वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये कंडीशन रहेगी। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, मतलब कि क्या कि जो सेल्स मॉडिफाई होकर परमानेंट बन चुके हैं बट अब परमानेंट वाले सेल अपना जो बोल सकते हैं ना परमानेंट का कैरेक्टर लूज करके वापस मेरिस्टेमेटिक में जा रहे हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। तो क्या कंडीशन है डी डिफ्रेंशिएशन कि द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आल्सो शो द अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन एंड ड्यूरिंग विच दे रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड द माइटोटिकली अंडर सर्टेन कंडीशन। वो वापस स्टार्ट करते हैं अपना माइटोटिकली डिवीजन, तो उसके लिए हमारा वर्ड रहेगा। सो द डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैन एक्ट मेरिस्टेम, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम हम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कौन से जो आगे हमारे चैप्टर 6 में आ चुका है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, कि ये का कंडीशन है कि जिसमें ये डेवलप होते हैं किस में से, पैरेंकाइमेटस सेल्स में से। तो जो पैरेंकाइमा सेल है वो मॉडिफाई हो रहा है इस टाइप से। चलो तीसरे कंसेप्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा है रीडिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कन्वर्ट हुआ सेल्स है यानी कि परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक में अभी कन्वर्ट हुआ वही मेरिस्टेमेटिक वाला अब कन्वर्ट हो रहा है कोई परमानेंट टिश्यू में, कि द प्रोडक्ट्स डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स और टिश्यू व्हेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म। अब वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, इट विल बी नोन एज अ डी डिफ्रेंशिएशन। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, ये भी हमारे चैप्टर 6 में आ चुका है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में ज़्यादातर डिस्कशन करते नहीं है। ओके, यहाँ तक का आइडिया क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। तो ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्मेट में बात की है। तो क्या है कि जब आप पैरेंकाइमा सेल्स की बात करते हो दे विल बी डिवाइड फॉर्म अ कैलस। कैलस का मतलब क्या होगा कि जब आपके पास
अनडिफ्रेंशिएटेड मास है कि जिसका अभी तक कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं कैलस एंड इट विल बी कंट्रोल्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड। और ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन इन स्पाइट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओपन क्यों होता है? क्योंकि वो जब तक मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है तब तक वो सेल डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्रोथ इज ओपन एंड इट इज सो बिकॉज द सेल और टिश्यू दैट अराइजिंग आउट सिंगल और सेम मेरिस्टेम सो द डिफरेंट स्ट्रक्चर आफ्टर अटेन द मेच्योरिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो उसी टाइप का यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में भी दिया, बट वो हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि जैसे कि सेल्स को हम मॉडिफाई करते हैं तो रूट में रूट एपिकल पार्ट होता है तो वो बनाता है रूट कैप, बट जो उसके पेरीफेरल के जो सेल्स हो गए वो बनेंगे एपिडर्मिस, यानी कि सेल तो एक ही था रूट का, बट जब मॉडिफाई हुआ तो कुछ पार्ट कैप का बना, कुछ पार्ट एपिडर्मिस का बना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस टॉपिक को याद रखना है। क्लियर यहाँ पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते। अब बात की है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या क्लियर करना है कि जितने भी बॉडी में या सेल्स में, प्लांट बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की डिफाइन देखो कि इट इंक्लूड द ऑल द चेंजेस ऑर्गेनिज्म गोइज थ्रू द डिवी ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल एंड फ्रॉम द जर्मिनेशन सीड टू सेनेसेंस। सीड बना तब से लेकर डेथ हुआ तब तक का जो पीरियड है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। चलो बात करते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में कौन सा सेल था, मेरिस्टेमेटिक, उसने ग्रोथ किया मतलब प्लाज्मेटिक ग्रोथ किया, डिफ्रेंशिएशन किया मतलब कि पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट किया, तब जाके आपको क्या मिलेगा, मैच्योर सेल। यानी कि कितने स्टेज को उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, एक उसको एक्सपांसन करना पड़ेगा, मैच्योरेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका बना मैच्योर सेल। अब यही मैच्योर सेल जब एजिंग होता है यानी कि सेनेसेंस होता है तब जाके उसका क्या होता है, डेथ हो जाएगा। डन यहाँ तक का। बट अगर कंडीशन समझ लो कि मुझे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन चाहिए तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ करता है तो वो वापस सेल डिवीजन के स्टेज में आता है और अगेन मैच्योर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन होता है और ये सिस्टम सभी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सब के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जब तक मैच्योर चाहिए तब तक वो मैच्योर प्रोड्यूस कर सकता है, और रिगेन चाहिए मतलब कि आपको वापस सेल डिवीजन प्रोड्यूस करना है तो आप यहाँ से वो सेल डिवीजन का यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो ये 15.3 तक का डेवलपमेंट की बात हुई। अब एक टॉपिक है कंपेरेटिव प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर एक ही प्लांट के दो लीव्स की बात करता हूँ, एक मैच्योर लीफ और एक अभी जर्मिनेट हुआ उस लीफ की बात करते हैं, तो दोनों लीफ के स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंस मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे प्लास्टिसिटी? तो प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है वो पहले क्लियर कर लेते हैं कि द फिनोमिनन इन विच प्लांट्स फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज लाइफ फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि हिट्रोफिली आपको मतलब दो डिफरेंट टाइप के लीफ मिलते हैं, कब? कॉटन में, कोरिएंडर और लैक्सपर। लैक्सपर सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है अभी तक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ लैक्सपर का कि ये ए कंसिडर नहीं करना, आप इन दोनों की बात करते हैं। ये देखो जुवेनाइल फेज में था तब प्लांट कुछ ऐसा दिख रहा था, जब एडल्ट बना तब प्लांट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी कि लैक्सपर में यही कैटेगरी है कि जुवेनाइल में दो ही देखो सेगमेंट दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे देखो 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, तो ये डिफरेंस मिल रहा है आपको। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी। बट आप देखो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना, बटर का प्लांट है ना उसमें क्या होता है कि दोनों, ये एक्चुअली ए इसका ही है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर बात करते हैं यहाँ पे दो हैबिटेट डिफरेंट प्लांट सेम है बटर कप की, तो वाटर हैबिटेट में आपको ऐसा मिलता है, टेरेस्ट्रियल में ऐसा मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 4 सेगमेंट है, बट यहाँ पे लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। तो इतना चेंजेस आपको दोनों लीव्स में दिखने को मिलेगा। क्लियर होगा यहाँ तक का? चलो अब लास्ट में इसके बाद का एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, जो हमारा पूरा सेगमेंट चेंज होने वाला है, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर पीजीआर बोलते हैं, तो पीजीआर की डिस्कशन करते हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? तो स्मॉल है, सिंपल मोलेक्यूल, क्योंकि देखो कोई भी हार्मोन होता है उसके कभी भी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल एंड सिंपल मोलेक्यूल। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कुछ इंडोल कंपाउंड है जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, 3 एसिटिक एसिड, IAA बोलते हैं। एडिनिन डेरिवेटिव है, एडिनिन डेरिवेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, N6 फॉस्फोराइल एमाइन प्यूरिन, जिसको हम लोग काइनेटिन बोलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड यानी कि एब्सिसिक एसिड ABA होता है। फिर होता है टर्पेन कैटेगरी यानी कि जिब्रेलिक एसिड GA3, और गैसियस फेज में हमें मिलेगा इथिलीन यानी कि C2H4।
और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसको हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट फाइटो हार्मोन्स, ये सब हम यहाँ पे एग्जांपल क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीजीआर की। तो पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। और कुछ ऐसा है कि जो प्लांट्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब या हार्मफुल करने वाले, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। So one group of PGR involved in the growth promoting activities such as the cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting, seed formation, etc. तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ऐसे एग्जांपल कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे इनके लिए। But the PGR, the other group, play important role in response to wound, stress condition, biotic और एबायोटिक जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू रीजन, तो उनके हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स देने वाले। तो उनमें इनहिबिटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि डॉर्मेंसी होता है, एब्सिशन। डॉर्मेंसी मतलब क्या कि जब आपका सीड सॉइल में पड़ा है या जब तक उसको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, तो अब उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। एब्सिशन यानी कि क्या? फॉलिंग ऑफ। मैच्योर या इमेच्योर कंडीशन में प्लांट में कोई ऐसा चेंजेस आता है कि जिसकी वजह से आपका लीव्स है या फ्लावर है या फ्रूट है, अगर वो फॉल ऑफ हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिशन। सो पीजीआर ऐसा एब्सिसिक एसिड यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करना पड़ेगा। तो इथिलीन है बट वो गैसियस फॉर्मेट में है और जनरली वो इनहिबिट ही करता है ग्रोथ एक्टिविटी को। तो ये कंडीशन आपको क्राइटेरिया यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। डन यहाँ पे, तो इतनी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 एक एक हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ओके, इन सब की डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।